व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो सरकार आपके साथ कर रही है। सरकार आपके साथ कर रही है, इनफैक्ट सरकार के साथ खुद भी स्कैम हो गया है। ये आप बड़ा हैरानी होगी आपको सोच के कि सरकार अपने ही जाल में इतनी बुरी फंसी है कि सरकार के पास कुछ ज़्यादा करने के लिए है नहीं। और इनफैक्ट आप जो इन्वेस्टर है, जो कॉमन इन्वेस्टर है, जो सोच के ये आया था कि चले यार ठीक है थोड़ा बहुत रिटर्न मिल जाएगा, उसकी तो छप्पड़ फाड़ के नौकरी निकल पड़ी। वह तो ये हो गया कि देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। तो ये सिलसिला हो गया है कुछ सरकार के साथ। और इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं कि ऐसा क्या हुआ, आखिरी तक बने रहना जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए कि कहानी हुई क्या, कौन सा स्कैम हुआ सरकार के साथ उल्टा। जो कि सरकार सोच रही थी कि हम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। और 2015 से ये सरकार ने एक सोचा था, ये एक दिमाग लगाया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर ऐसा हम कुछ कर लेंगे और हम पैसा रेस कर लेंगे। उल्टा ये हुआ कि जो इन्वेस्टर है, जो बेचारे थोड़े बहुत पैसे के लिए आए थे, उनको तो ज़्यादा पैसा मिल गया और बहुत अच्छा पैसा मिल गया। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं एक बार। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो कि आप सरकार इशू करती है। सरकार इशू करती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। आप जो रेगुलर गोल्ड है, जो कि सोना है, जो आप ख़रीदते हैं, लोग अपने घर में रखते हैं, उसको ना ख़रीद के आप उसको पेपर फॉर्मेट में ख़रीद लें, मतलब कि गोल्ड बॉन्ड्स में ख़रीद लें। तो उससे क्या होगा, सरकार को गोल्ड देना भी नहीं पड़ेगा। सरकार को मतलब फिज़िकल गोल्ड की जो जो क्या कहते हैं होर्डिंग, या जो फिज़िकल गोल्ड जो लोगों का ऑब्सेशन है इंडिया में, वो थोड़ा सा ख़त्म हो जाएगा। और उसका लोगों को फ़ायदा भी मिल जाएगा कि सरकार के पास पैसा आ जाएगा। अब सरकार चाहती थी कि गोल्ड ना खरीद के लोग हमें पैसा दे दें। तो कैसा पैसा दे सकते हो। सरकार ने कहा गोल्ड के बॉन्ड निकाल देते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। यानी कि आपको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2015 में नए इशू किए गए। और ये सोच के सरकार ने एक प्लान किया कि 2015 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक इन्होंने टाई अप किया, एक मीटिंग करी। और इन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, गोल्ड बॉन्ड इशू कर देते हैं लोगों को, और उनको कहेंगे कि हम 2.5% का आपको इंटरेस्ट रेट देंगे फिक्स। राइट, अब आप सोचोगे 2.5% इंटरेस्ट रेट तो कम ही है, पर सरकार ने कहा कि सिर्फ 2.5% नहीं देंगे, 2.5% के अलावा जो भी आपके ऊपर टैक्स लगता है हम सारा माफ़ कर देंगे। मानी कि जो भी आप पैसा कमाओगे टैक्स फ्री कमाओगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पे। तो लोग बहुत खुश हो गए इस बारे में। और सरकार ने कहा यही नहीं है, अभी और सुनिए, सरकार ने कहा अभी हम आपको जो गोल्ड बॉन्ड है, क्योंकि ये गोल्ड बॉन्ड्स है, तो गोल्ड पे का प्राइस जितना भी बढ़ेगा वो हम आपको सारा देंगे। तो लोगों ने कहा यार ये तो बढ़िया, गोल्ड तो ऊपर भागते ही रहता है। अब सरकार ने क्या दिमाग लगाया है उसमें, सरकार ने एक दिमाग लगाया कि यार हमें चाहिए पैसे, और पैसे लोगों से लेने के लिए सबसे बढ़िया है गोल्ड बॉन्ड ले लो। उनसे बोलो कि गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तुम, भाई तुम्हें तो गोल्ड के रिटर्न मिलेंगे। तो जो फिजिकल गोल्ड है आप वो ना खरीदो, आप ये खरीदो गोल्ड बॉन्ड्स। आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी, जैसे कि आपको स्टैम्प वो नहीं देनी पड़ेगी, जो मेकिंग चार्जेस होते हैं। तो फिजिकल गोल्ड लेते हो उसमें मेकिंग चार्जेस होते हैं कि भाई वो गोल्ड को बनाया, उस पर सील लगाई और उसको टिप्पी टिप्पी ठोक ठोक के उसको पतला मोटा करके फिर उसको एक शेप दिया पर्टिकुलर। तो वो सारी चीज़ें जो है वो आपको, उसके जो चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं वो नहीं लगने पड़ेंगे। और आपने गोल्ड में इन्वेस्ट भी कर दिया, आपको गोल्ड का रिटर्न भी मिल जाएगा। लोगों को लगा कि बढ़िया चीज़ है, ये तो सही हो गया ये काम। राइट, और सरकार ने सोचा कि हमारे पास पैसा आ जाएगा इसी बहाने और हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये गोल्ड बॉन्ड का जो सिलसिला चला वो चला 8 साल का। 8 साल के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लोगों ने बढ़िया आराम से खरीदना स्टार्ट कर दिया। 2015 में इशू करना स्टार्ट किया। हर साल सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू करती रही सरकार, और वो 8 साल बाद निकलने क्या कहते हैं मैच्योर होने लगेंगे और दे देंगे। अब सरकार ने उस टाइम पे कभी नहीं सोचा था कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं, क्योंकि 2012 से 2015 आप सोच देखो तो जो गोल्ड के प्राइसेस है वो नेगेटिव में रहे। तो सरकार ने कहा कि यार गोल्ड के प्राइसेस तो बहुत ज़्यादा बढ़ते भी नहीं है, और अगर स्टैगनेंट थोड़े बहुत 1-2% बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और 2.5% हमें देना है तो 1-2% बढ़ गया, 4-5% भी अगर हमें देना पड़ा लोगों को पैसा 8 साल बाद, तो क्या ही देना पड़ा, कुछ नहीं बढ़ा देना पड़ा। राइट, तो 8% एनुअली तो मतलब 5-6% एनुअली तो कुछ भी नहीं है, सेविंग्स में रेट मिल जाते, बस उसमें एक फ़ायदा ही, हम इनसे टैक्स नहीं लेंगे तो इनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब ये 6-7% ले मिल जाएगा। मे बी आप ये समझ लो कि सरकार ने मोटा मोटा सोचा होगा कि हमें 6-7% देना पड़ेगा। ठीक है भाई, गुड टू नो दैट। अब क्या हुआ कि लोगों ने गोल्ड बॉन्ड खरीदना स्टार्ट कर दिए। लोगों ने ये कहा कि चलो यार हमारी हेजिंग हो जाएगी। बहुत सारे लोग जो हैं जो गोल्ड को ख़रीदना चाहते थे इस सेव अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उन्होंने गोल्ड बॉन्ड खरीदना स्टार्ट कर दिए लोगों ने। और बहुत सारे लोगों ने हेजिंग के लिए इस्तेमाल करा, जैसे कि जो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने कहा यार गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है, तो उन्होंने गोल्ड बॉन्ड खरीद लिए।
उन्होंने कहा यार गोल्ड के तो प्राइस वो मिलेंगे ही मिलेंगे रिटर्न, साथ साथ 2.5% एक्स्ट्रा मिलेगा, तो ये भी बढ़िया है। तो लोगों ने कहा यार गोल्ड का प्राइस भी मिलेगा और 2.5% भी मिलेगा, ये तो सबसे बेस्ट है। तो जो हेजिंग वाले बंदे हैं वो भी आ गए। अब क्या हुआ, सरकार ने कभी सोचा नहीं था कभी दिमाग में कि इतना गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा एकदम से। इनफैक्ट देखा है तो उस दौरान 2024 तक, जब तक उनकी 2023 में 2015 से 23 हो गया ना, हाँ 8 साल, 2023 में पहला उनका जो गोल्ड का गोल्ड बॉन्ड की जो वो आई, मैच्योर होना स्टार्ट हुआ जब गोल्ड बॉन्ड 8 साल बाद, तो पहला जो गोल्ड बॉन्ड क्या कहते हैं मैच्योर होना स्टार्ट हुआ, लोगों ने विड्रॉ मारना स्टार्ट किया, तो सरकार की हालत ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि गोल्ड ने 140 से 50 फन अप्रॉक्सीमेटली 150-160% रिटर्न दे दिया है। ये सरकार ने कभी नहीं सोचा था कि ये तो डबल कर दिया यार 8 साल में पैसा, डबल से भी ज़्यादा कर दिया 8 साल में पैसा गोल्ड ने। तो ये तो गवर्नमेंट ने कभी सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा भाग जाएगा। अब हालत पतली, तो देना तो पड़ेगा क्योंकि वादा किया था। तो सरकार ने कहा यार ये तो बहुत दिक्कत हो गई। उसकी पहली बात तो गोल्ड के रिटर्न ही 160% हो गए। 160% तो गोल्ड का रिटर्न देना है, फिर 2.5% ऊपर से देना है जो वादा किया था, और वो भी टैक्स फ्री। तो सरकार ने कहा ये तो बहुत बड़ा हमारे साथ ही स्कैम हो गया, पर इनफैक्ट सरकार को देना पड़ेगा बिकॉज एज दे प्रॉमिस्ड। तो जब तक जो लोगों ने गोल्ड बॉन्ड लिए थे, तो वो सब लोग अब धीरे धीरे जो मैच्योर होता जा रहा है वो विड्रॉ करते जा रहा है, और उसको बहुत ही अमेजिंग रिटर्न मिल गए हैं। यानी कि जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा था उसको अप्रॉक्सीमेटली सेम रिटर्न मिल गया इस गोल्ड से। तो हेजिंग का फ़ायदा और गोल्ड और स्टॉक मार्केट के रिटर्न भी मिल गए। तो ये होता है कभी कभी जो जब गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू बी वेरी स्मार्ट, और आप मतलब कभी कभी गवर्नमेंट के जो पत्ते हैं वो उल्टे पड़ जाते हैं। अब आप ये सोचो 2015 में अरुण जेटली थे, 2015 में अरुण जेटली फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बैठ के ये नीति लगाई होगी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कि यार ऐसा कर लेते हैं। पर वो कभी उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि दुनिया में गोल्ड की जो ऑब्सेशन है लोगों का वो ख़त्म नहीं होगा। इनफैक्ट लोगों ने मतलब सरकार ने ये सोचा था कि जो गोल्ड का ऑब्सेशन है इस स्कीम के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा लोगों के बीच में, और लोग गोल्ड कम खरीदेंगे क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे। तो गोल्ड एक्चुअल गोल्ड लोग कम खरीदेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड को थोड़ा गले में टांग के घूम सकते हैं शादियों में तो उनको प्रॉपर गोल्ड चाहिए दिखाने के लिए। तो लोगों ने तो गोल्ड की अपनी जो खरीदारी वो जारी रखी, साथ साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी खरीदे। तो जब गोल्ड की एक्चुअल फिजिकल गोल्ड की डिमांड हमेशा बनी रहेगी तो क्या हो गया, गोल्ड के प्राइसेस गिरेंगे नहीं नीचे। तो अब ये बड़ा इशू आ गया है सरकार के पास कि सरकार अब लगातार जब गोल्ड बॉन्ड रिवील कर रही है और जैसे जैसे मैच्योर होकर वो उनका पैसा दे रही है, तो सरकार को बहुत मोटा पैसा देना पड़ रहा है। इनफैक्ट जो सरकार ने एक्सपेक्ट किया था उससे ऑलमोस्ट डबल पैसा अब सरकार को देना पड़ रहा है अपने सारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इन्वेस्टर्स को। तो दिस इज़ व्हाट हैपन। और 2025 में अब सरकार इस पूरी स्कीम को, गोल्ड बॉन्ड्स को रीथिंक कर रही है, और अभी रिसेंटली सरकार इस प्लानिंग की नॉट टू अगेन री इशू एनी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सरकार कह रही है अब गोल्ड बॉन्ड का चक्कर ख़त्म करो भाई, हम और इशू नहीं कर सकते। पता नहीं गोल्ड की डिमांड ऑन अ ग्लोबल लेवल अभी कितनी और ऊपर जाएगी, जो कि मुझे लगता है गोल्ड और सिल्वर कैन बी द लाइक they can be more demand in future because of the recession in US में रिसेशन आ चुका है, और मुझे लगता है कि गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ने वाली है दुनिया में, क्योंकि जब भी कहीं भी रिसेशन स्पेशली US में आता है, और स्पेशली US से ही सारी इकोनॉमी चलती है, तो US में रिसेशन आता है तो गोल्ड और सिल्वर की डिमांड बढ़ती है। इनफैक्ट दैट्स व्हाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो तो गोल्ड और सिल्वर के ETFs को हमेशा साथ में रखें अपने पोर्टफोलियो में। इट विल हेल्प एज अ गुड हेज फॉर योर पोर्टफोलियो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको मज़ा आया ये वीडियो को सुनकर कि ऐसे सरकार को चूना लग गया और आप आम इन्वेस्टर को मज़े आ गए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करके। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।